हारिस नवाज साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। हारिस नवाज साहब, लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद रिटायर्ड को अब बाज़ाब्ता तौर पर चार्जशीट कर दिया गया है। उन पर मुतादिद पुरतशद्दुद वाक़यात में मज़मूम सियासी अनासिर की ईमा और मिली भगत भी शामिल तफ्तीश है। क्या कहेंगे इस पर? देखें, एक बात क्लियर रखेंगे, ये चार्जशीट है मीन्स के कंप्लीट एविडेंस एग्जिस्ट अगेंस्ट लेफ्टिनेंट फैज हमीद और इसीलिए उनको फॉर्मली FTCM में चार्जशीट किया गया है। मीन्स जो चार्जेस थे वो अब कंफर्म हो गए हैं, इस पर कोई डाउट नहीं है। और इसमें मल्टीपल चार्जेस, सबसे इम्पोर्टेंट जो है जनरल फैज हमीद रिटायर्ड इन्वॉल्व थे पोलिटिकल एक्टिविटीज़ में, जो कि 2 साल के अंदर नहीं कर सकते, और इसकी कंप्लीट एविडेंस के बाद ही इनको इसमें चार्जशीट इंक्लूड की गई है। थर्ड ये है कि इस प्रेस रिलीज में ये भी प्रूफ होता है कि वो 9 मई के इवेंट में इन्वॉल्व थे, और ये जो नवंबर में हुआ था 2022 में, उसमें भी था, और उसके बाद चीफ आर्मी सब जो फाइनल हुई उस वक्त भी में ये इंक्लूड थे। और नेक्स्ट इम्पोर्टेंट ये है कि ये इन सब कुछ कर रहे थे, उन्होंने इंस्ट्रक्शन आगबानी की गई इमरान खान की इंस्ट्रक्शन पे ये सब कुछ कर रहे थे, जो बहुत बड़ा चार्जर भी ऐसे नहीं होना चाहिए था। लेकिन एक बात याद रखें कि तमाम इंसाफ के तकाजे पूरे किए जा रहे हैं, तो कोई डाउट नहीं है। जो फील्ड में पोस्ट मजनी को फैसिलिटी अलाउड है वो उनको मिल रही है, लेकिन सब कुछ ये पोलिटिकल लीडर इमरान खान की इमाम पर किया गया, जो कि ये मुस्तफ़ी पाए गए कि उन्होंने सिविल अफेंस की आर्मी एक्टिव वाले की है, जिसकी वजह एक्टिव किया जा रहा है। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, आप हमारे साथ ही रहिए। अहमद सईद मिन्हाज साहब भी हमारे साथ हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। अहमद सईद मिन्हाज साहब, जो चार्जशीट की गई है उसमें 9 मई से जुड़े हुए वाकयात भी शामिल हैं जिनमें उन्हें शामिल तफ्तीश किया गया है। तो एक बात तो साबित हो गई कि फौज में खुद एहतसाबी का निज़ाम जो है वो बड़ा ही मजबूत और बड़ा कड़ा है। अहमद सईद मिन्हाज साहब जी, देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि चाहे वो 9 मई हो या कोई और इंसिडेंट हो कि जिसमें मुल्क के मफाद के साथ जो अगर क्रिस क्रॉस करता हो या क्लैश होता हो, तो फिर खुद एहतसाबी फौज का जो है ये तुरंत इम्तियाज रहा है। इसीलिए माजी के अंदर भी आप देखें तो चाहे मैंने कहा कि चाहे वो सिपाही हो या लेफ्टिनेंट जनरल हो, तो फिर अपना डिसिप्लिन या जो हमारा जो डिपार्टमेंट वो अपना कोर्स अपनाता है। इसलिए सीनियर ऑफिसर्स या सिपाही हो, कोई भी हो, जो इस तरह की कोई भी एक्टिविटी में होता है तो सख्त से सख्त उसकी कार्रवाई की जाती है, क्योंकि ये ना सिर्फ आपके इदारे की साख के ऊपर जो है बहुत जो है वो अक्स डालता है, बल्कि इसके साथ साथ जो मुल्क की बेसिकली सीनियर रैंक के हिसाब से जो प्रोफेशनलिज्म है, मोरल है, उसके ऊपर इफेक्ट डालता है। तो लिहाजा फौज के डिसिप्लिन को बरकरार रखने के लिए ये कोई स्पेशल कोई चीज़ नहीं हो रही है। खुद एहतसाबी के अमल से जो है वो इस तरह के कोई भी इंसर होता है वो गुजरता है। हाँ, ये ज़रूर है कि एक इतनी इंपॉर्टेंट पोस्ट के ऊपर कोई अफसर रहा हो और उससे इस बात की तवक्को नहीं की जाती, तो लिहाजा इतनी इंपॉर्टेंट पोस्ट के बावजूद मेरे ख्याल में कि अवाम को इस बात की पजराई करनी चाहिए कि फिर डिसिप्लिन के लिहाज से कोई भी अगर उसके मारवाए डिसिप्लिन कोई हरकत करता है तो फिर जो फौज के अंदर एटलीस्ट फौरन जो है वो उसको बिल्कुल एक कड़ा एहतसाब का निजाम मौजूद है। आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए।